नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अम्ब्रेला अननोन के हम भारत के लोग इस सीरीज में। तो दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट्स के इस सत्र में आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी पर, समानता के अधिकार पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स में से कलम 14 से 18 तक समानता के अधिकार, उनके हेतु, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनकी इस समाज में जरूरत, इन मुद्दों पर हम खास रोशनी डालेंगे। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ड्राफ्टिंग कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स पे विशेष ध्यान दिया और मुख्यतः इस समानता के अधिकार पर। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के चलते जो भेदभाव हजारों वर्षों से चला आ रहा है, उसे मिटाने के लिए ये कलम मुख्य भूमिका निभाते हैं। कलम 14 से 18 तक बढ़ने से पहले हम कलम 12 की ओर जरा एक नजर डालेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स में कई प्रावधान पर स्टेट यानी कि राष्ट्र इस शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है और कलम 12 हमें उसी स्टेट यानी कि राष्ट्र की व्याख्या बताता है। कलम 12 के मुताबिक स्टेट में यानी कि राष्ट्र में भारतीय सरकार और संसद, भारतीय सरकार और राज्य विधेयिका, सारी लोकल अथॉरिटी जैसे कि नगर पालिका, महानगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत इत्यादि संवैधानिक और असंवैधानिक जैसे कि LIC, ONGC वगैरह, इन सभी का समावेश होता है। और इनमें से किसी भी एजेंसी ने अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट से जस्टिसेबल है और उनका उल्लंघन होने पर या फिर उनके इन्फोर्समेंट के लिए हम बाकायदा कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समानता का अधिकार प्रदान करने वाले कलमों के बारे में। अब हम बात करेंगे समानता का अधिकार प्रदान करने वाले कलमों के बारे में। सबसे पहला कलम है कलम 14, जो विधि कानून के समक्ष समानता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दर्शाता है। इनका अर्थ है कि कानून के आगे सभी समान हैं, कानून के ऊपर कोई नहीं और कानून के मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगला कलम है कलम 15, जो भेदभाव पर निर्बंध लगाता है, मतलब स्टेट यानी कि राष्ट्र किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें 2 शब्दों की अहमियत सबसे ज्यादा है, सिर्फ और भेदभाव। लेकिन यह समानता का अधिकार किसी एक पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस करने से स्टेट को नहीं रोकता। जैसे कि 1, महिला और बाल विकास के लिए स्टेट यानी कि राष्ट्र स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, उदाहरणार्थ महिलाओं के लिए आरक्षण जारी कर सकता है। 2, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के विकास के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, उदाहरणार्थ उन्हें भी आरक्षण जारी कर सकता है। और 3, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सरकारी या प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। ये तीनों अपवाद समाज के बिछड़े वर्ग के लोग, जिनको हजारों वर्षों से शिक्षा से दूर रखा गया, जिनका इस्तेमाल सिर्फ उच्च वर्ग की सेवा के लिए और मजदूरी के लिए किया गया, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये अपवाद संविधान में किए गए हैं। इसके बाद आता है कलम 16, मतलब सरकारी दफ्तर में सबको समान संधि। जी हाँ, सरकारी दफ्तर में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान आदि के आधार पर अपात्र नहीं ठहरा सकते और इसमें भी समाज के बिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस करने का अपवाद दिया गया है। दोस्तों, अगला कलम है कलम 17। यह कलम अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी के भी अस्पृश्यता आचरण के प्रति निर्बंध लगाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत किसी भी व्यक्ति को सामाजिक प्रार्थना स्थलों में जाने से रोकना, धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता को ही सही ठहराना, सामाजिक मनोरंजन वाली जगह पर किसी व्यक्ति को प्रवेश ना देना, अस्पृश्यता के आधार पर शेड्यूल कास्ट में शामिल व्यक्ति का अपमान करना,
अस्पताल, शिक्षण संस्था जैसी जगह जो समाज के हित के लिए बनाई गई हो, वहां प्रवेश ना देना, ऐसे कार्यों को कानून के तहत अपराध माना गया है। ये कलम हजारों सालों से चली आई अस्पृश्यता का अंत करती है और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक सम्माननीय जिंदगी देने का प्रयास ये कलम करता है। अगला और आखिरी कलम है कलम 18, जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत करता है। भारत के स्वतंत्र से पहले भारत में कई राजा और उनके शाही खानदान हुआ करते थे, जिनके सदस्य महाराजा या फिर महारानी ऐसी उपाधियां अपने नामों के आगे जोड़ते थे। ये सारी उपाधियों का स्वतंत्र भारत में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इस बात पर कई लोग सहमत हुए और उन्होंने इन उपाधियों का अंत का प्रावधान इस कलम में किया। दोस्तों, अगर आप इन्हें बारीकी से देखें तो ये पता चलता है कि समानता के ये कलम समाज में जिनका स्थान नीचे है उन्हें ऊपर लाना और जो तथाकथित स्वरूप से ऊपर है उन्हें नीचे लाकर सबको एक स्तर पर लाने का और सामाजिक समानता का लक्ष्य साधने का काम ये कलम करते हैं। दोस्तों, ये समानता के अधिकार भारतीय समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही जात व्यवस्था के कारण जो लोग उच्च और नीच वर्ग में बांटे गए हैं, उन सभी को एक स्तर पर लाने का ध्येय रखते हैं। आज आजादी के 7 दशक बाद भी इंटरकास्ट मैरिज हमारे समाज में समाज मान्य नहीं। मैला उठाने का काम आज भी दलितों पर ही थोपा जाता है और ऐसे अन्य कई स्वरूप में हमें जातीय भेदभाव नजर आता है। दोस्तों, आज आजादी के 7 दशक बाद भी हम कई बार दलितों पर हो रहे अत्याचार की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनमें से कुछ खबरें तो बाहर भी नहीं आ पाती। और ऐसे अत्याचारों पर ही रोक लगाने के लिए सरकार ने एट्रोसिटी कानून लाया, जो दलितों पर उन पर हो रहे मानसिक और शारीरिक शोषण से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच मालूम होता है। जातीय भेदभाव के अलावा लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव भी हमें कई बार दिखाई पड़ता है, जैसे कि स्त्रियों पर बढ़ते अत्याचार, स्त्री शिक्षा का अब भी पूरी तरह समाज मान्य ना हो पाना, उन पर घर के पूरे काम सौंपना जिसकी वजह से अगर एक स्त्री चाहे भी फिर भी बाहर आकर अपनी पहचान नहीं बना पाती, पुरुषों के समान वेतन तक नहीं ले पाती और ऐसे अन्य कई स्वरूप में हमें लैंगिक भेदभाव भी दिखाई पड़ता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के चलते होने वाला भेदभाव भी आज हमारे समाज में सबसे अधिक है। LGBTQ कम्युनिटी को आज भी हमारा समाज अपना नहीं रहा। हमारी सरकार ने सेक्शन 377 निकाल तो दिया, लेकिन फिर भी समलैंगिकता को एक बीमारी मानकर उसका इलाज करने का दावा करने वाले भुंडू लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। समलैंगिक कपल को आज भी शादी करने का स्वतंत्र नहीं, ये भी तो एक भेदभाव है। और किसी भी व्यक्ति को अगर उसके लैंगिक आचरण यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के चलते अगर भेदभाव का सामना करना पड़े तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही है। इन सभी भेदभाव को मिटाने के लिए समानता के अधिकार मुख्य भूमिका निभाते हैं। कोर्ट में तो कई बार एक्टिविस्ट लॉयर कलम 15 को आधार रख अपना युक्तिवाद लड़ते हैं और समानता के हक की मांग करते हैं। दोस्तों, आज समाज में समानता लाना हम सभी का सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए ये समानता के अधिकार प्रदान करने वाले कलम मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी तो देखेंगे कि क्यों सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित रहना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। हमसे ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए टाइप कीजिए अमरेला अननोन और ऐसे ही कुछ अन्य चीजें पढ़ने के लिए या फिर हमारे बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट umbrella.in पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।